नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल लोकल टीवी की टीम ने दिखाया था कि झराबहाल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक युवक एक ट्रक खड़ी होती है, ट्रक के पीछे जाकर उस पर टकरा जाता है और उसकी वहां पर घायल अवस्था में पड़ा होता है। इसके बाद देवभोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है और उसे एम्बुलेंस में देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचती है, जहां जांच के दौरान, उपचार के दौरान युवक दम तोड़ देता है। मैं इस समय जहां पर पीएम होता है वहां पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं, उनके अन्य रिश्तेदार मौजूद हैं, उनके पिता मौजूद हैं, उनके चाचा मौजूद हैं। सभी दुखी हैं कि निश्चित तौर पर एक हंसता खेलता जो युवक था, अचानक कल देर शाम लगभग 9 बजे के आसपास इन सब से विदा हो जाएगा, किसी ने सोचा ना था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस समय उनके जो भाई हैं कुशराम मरकाम जी मौजूद हैं। अच्छा कुशराम जी, ये कहाँ गए थे, क्या कुछ जानकारी है आपको कि कितना समय घर से निकले थे और अंतिम बार आपसे बातचीत कब हुई? अंतिम बात तो मेरे से बातचीत नहीं हुई थी। क्या है, एक्चुअल में मैं स्कूल जाता हूँ तो उससे मुलाकात भी मेरी नहीं हो पाई थी जी। परिवार के कहने के आधार पर पता चला कि ससुराल में कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे और ये घटना भी मुझे कल वही रात के 8 बजे के आसपास ही पता चला आपके चैनल के माध्यम से। तो वापस आते समय दुर्घटना हो गई। तो ये कहाँ काम करते थे? ये ऐसे बाहर जाया करते थे, रायपुर में रहते थे, काम वाम करते थे। तो अभी कुछ दिनों के लिए गाँव आए हुए थे। कितने साल से मतलब ये रायपुर में काम कर रहे थे? और वैसे तो जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कितने दिनों से घर में थे? हो सकता ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अभी परिवार के कहने के मुताबिक वही 15-20 दिन से। उनके कितने बच्चे हैं? 2 गुड्डू हैं, उनकी एक पत्नी भी है। ये बड़े भाई थे? हाँ, उन परिवार के बड़े थे। 2 भाई 1 बहन थी हैं। तो फिर ये बड़े हैं। रिश्ते में आपको क्या लगते थे? रिश्ते में मेरा भाई लगता है। लगभग इनकी उम्र कितनी होगी? उम्र का अंदाजा तो नहीं कर सकता, थोड़ा सा कोई 30-32 के आसपास। हाँ। तो आप कुशराम मरकाम जी को सुन रहे थे। यशवंत मरकाम जी को इन्होंने खो दिया है, इनके चाचा के लड़के थे। इनका कहना है कि स्कूल जाते थे जिसके चलते इनकी बातचीत नहीं हो पाई थी और ये रायपुर में कुछ सालों से काम किया करते थे और पिछले 10 से 15 दिनों से ये घर में आकर रह रहे थे। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कितने से पता चली और क्या कहना चाहिए? ये घटना आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हुआ, हमको पता चला। फिर बाद में पता कि फिर थाना से जानकारी मिला, फिर दौड़ते हुए हम लोग आए और पता चला कि हमारा आदमी है। क्या पता चला था आपको? ये एक्सीडेंट के बारे में अब बताए कि चैनल के माध्यम से बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है ट्रक में कोई। फिर उसके माध्यम से पुलिस से पता किए थाना में, तो बोले लाटापारा से यशवंत मर काम करके बोले। तो फिर हम लोग पता किए, दौड़ते हुए आए। कहाँ गए थे फिर पता चल पाया? ये घर से निकले, अपने परिवार से मिलने के लिए, ससुराल भी जाऊंगा करके घर में बोल के निकले। हाँ, भद्रा वैली उनका ससुराल। और भी गांव है उनका परिवार, दीदी लोग, जीजा उजा लोग रहते हैं और आते जाते रहते हैं। शहर सिटी 10-15 दिन रहने वाले हैं, तो परिवार से मिलने गए थे। तो क्या नाम लिखता है? बासु बघेल। तो आप बासु बघेल को सुन रहे थे। आप कुल मिलाकर ये कहूँगा मैं कि परिवार ने अपने एक नौजवान, अपने घर के बेटे को खो दिया है, अपने परिवार के चिराग को खो दिया है। आप देख सकते हैं कि जो पीएम की प्रक्रिया है, यहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होगी। पुलिस ने कल देर रात की घटना थी, तो पुलिस ने ये कह सकते हैं कि 100 को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद उसे मर्क्यूरी में शिफ्ट करवा दिया था। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, परिजनों को देख रहे हैं। सभी परिजन दुखी हैं, सभी की आंखें नम है कि अचानक परिवार का जो लाडला था, परिवार का लाडला अचानक इस तरह सभी से विदा हो जाएगा, किसी ने सोचा ना था। आप देख सकते हैं कि जो देवभोग थाने के, जो विक्की से कहूँगा, उनके सामने आइए कि देवभोग थाने के जो प्रधान आरक्षक हैं तुलाराम साहू हैं, आरक्षक अमित कश्यप यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जो पंचनामा की कार्रवाई है, पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद फिर डॉक्टरों की टीम आएगी और डॉक्टरों की टीम आने के बाद फिर जो पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी और बॉडी परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देवभोग में जो सड़क हादसे के जो ग्राफ है, सड़क हादसे का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पुलिस की भी कोशिश है, पुलिस भी कोशिश कर रही है कि बढ़ते सड़क हादसे के ग्राफ पर ब्रेक लगाया जाए, लेकिन इसके बाद भी दुर्घटना घटित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा
कि पुलिस बढ़ते सड़क हादसे के ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है, लोगों को हेलमेट पहनने की समझाइश दे रही है, लोगों से कह रही है कि हेलमेट आपका रक्षा कवच है, यदि आप इस कवच को पहनकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप सड़क हादसे यदि आपके साथ यदि आप शिकार भी हो जाते हैं तो आप उसमें सेफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो शराब पीकर जो यदि सड़कों पर जो वाहन चलाकर निकल रहा है तो पुलिस के जो एक मशीन होता है, मशीन में जब जांच की जाती है, जांच में जब अल्कोहलिक की पुष्टि होती है तो उसमें भी जो कार्रवाई है 10,000 रुपये का जो चालानी कार्रवाई है उस कार्रवाई को भी किया जा रहा है। लोकल टीवी ने उस खबर को भी कवरेज किया था और सबसे पहले हमारे दर्शकों तक हमने पहुँचाया था। कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरह से सड़क हादसों का देखो ग्राफ बढ़ रहा है तो एक लोगों में भी एक दहशत का माहौल है, लोग भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ये सड़क हादसे कैसे ऐसे घटित हो रहे हैं। लोकल टीवी बार बार आप लोगों से अपील करता है कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर भी आप भी सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवो।